सो हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग मेटामॉर्फोसिस का बुक 4 का जो हाफ स्टोरी है वो जाने थे। इस वीडियो में जो हम लोग बाकी का स्टोरी है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पिछली स्टोरी में क्या हुआ था, एल्सिथोई जो है हार्मोफ्रोडिटस और साल्मासिस का जो लव स्टोरी है वो बताता है, और वो जब ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर बैकस आ जाते हैं और जो उनका उस 3 बहन एल्सिथोई, लियोसिपा और लियोकोनी को बैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, बैकस का जो स्टोरी है वो सभी को पता चलता है। इससे सभी खुश होता है। उसको जिसने पाला था मतलब इनो, मतलब सिमेल तो मर चुका था। सिमेल बैकस का माँ है, लेकिन सिमेल जूनो की वजह से मर गया था। तो इनो उसको पाला था, तो इनो बहुत खुश था इस बात को लेकर। लेकिन जूनो बिल्कुल खुश नहीं था। तो जूनो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि बैकस जो है वो जुपिटर और सिमेल का बेटा है, और सिमेल का बेटा का अगर फेम हो तो जूनो को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जूनो सोचता है कि सिमेल को तो मैंने मार दिया है, तो वही चीज़ वो इनो के साथ भी करना चाहता था। क्यों चाहता था? क्योंकि इन्होंने ही बैकस को पाला है, और प्रेजेंट टाइम में इनो ही बैकस के माँ जैसा ही है। तो इसीलिए इनो जब खुश था बैकस को लेकर, तो ये जूनो को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जूनो एक प्लानिंग करता है। जूनो जाता है नर्क में। नर्क के द्वार पर जाता है, और पाताल कुछ भी कह सकते हैं। तो जूनो वहाँ पर मिलते हैं 3 नाइट्स और फ्यूरीज से। अब ये कौन है? ये है गॉडेस ऑफ वेंगनेस। इनके पास एक पावर था कि ये किसी को भी मैड बना सकते थे। तो उसको बोलता है कि जूनो फ्यूरीज को बोलता है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा थिबिस में, और वहाँ पर इनो का जो फैमिली है उनको उनके साथ कुछ बुरा करना है, उसको पागल बना देना है। तो उनमें से एक टीसीफोन है जो है वहाँ पर आता है थिबिस पर, और इनो का फैमिली में जो एथेमस है उनको पागल बना देता है। एक्चुअली कुछ इन्फेक्शन टाइप का दिया था, इसीलिए सभी पागल हो गए थे। इनो भी पागल हो गए थे। तो एथेमस जो है, एथेमस अपनी ही चाइल्ड लियरचस को, जो लायन काब है, वो सोचकर वहाँ उसको मार देता है। और जो इनो है वो और एक चाइल्ड जो है मेलिकर्टा को लेकर पहाड़ से कूद जाता है। तो इसको देखकर जो भेना से उसको बहुत दुख पहुंचा इनो के फैमिली को लेकर। तो वो अपनी नेपच्यून से पूछता है कि गॉड नेपच्यून को बोलता है कि इन लोगों को आप सी गॉड और गॉडेस बना दो। तो बोलते हैं ठीक है। नेपच्यून उसके बात सुनता है और उन सभी को, इनो को और जो मेलिकर्टा है उनको गॉडेस ऑफ सी बना देता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इनो का फैमिली का जो स्टोरी ख़त्म होता है। लेकर जूनो के ऊपर सब थिबन ओमन जो है वो बहुत गुस्सा हो गया था, और जूनो के अगेंस्ट एक लड़ाई टाइप का करना चाहता था। तो जूनो के बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जूनो सभी को बार्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है इनो का फैमिली का जो स्टोरी और द स्टोरी ऑफ फ्यूरीज ख़त्म होता है। ठीक है। लेकिन एक बात पता चलती है कि जूनो सिमिल के अगेंस्ट भी क्रूअल था, और इनो के अगेंस्ट भी बहुत क्रूअल था। तो अब बताया जाए स्टोरी ऑफ कैडमस। बुक 3 में कैडमस का स्टोरी ज़्यादा था, लेकिन बुक 4 में थोड़ा सा ही है। सिर्फ कैडमस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका दुख है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या होता है, कैडमस अपनी पुरानी बात सोचता है कि मैंने कैसे जो थीब्स है, बोएटिया है, उसको बिल्डअप किया था। कैसे जो ड्रैगन के टीथ है, स्नेक के टीथ है, और टीथ से कैसे जो स्टेट का पीपल है, मतलब कैडमस का जो स्टेट है बोएटिया के पीपल कैसे निकल आया था, ये चीज़ सोचता है। और एक चीज़ सोचता है कि कैडमस का जो फैमिली है वो क्यों इतना पनिशमेंट सह रहा है। मतलब कैडमस के फैमिली में हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत आता रहता है कि आप लोग स्टोरी में देख सकते हैं। तो कैडमस सोचता है कि जो स्नेक है, उस स्नेक को मार दिया था कैडमस ने। वहाँ से ही जो है ड्रैगन ऊँट से ही जो पीपल है वो आए थे। तो कैडमस सोचता है कि मैंने शायद उस स्नेक को मारा है, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। तो वो गॉड से प्रे करता है कि मैंने उस स्नेक को मारा है, अगर मेरी गलती हो तो मुझे भी स्नेक बना दो। तो इस तरह से तुरंत गॉड उसका प्रे सुन लेता है और कैडमस को स्नेक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद कैडमस का जो वाइफ है हारमोनिया, वो भी अपनी पति के जैसा देखता है कि अपनी पति जो है स्नेक में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी गॉड से प्रे करते हैं कि मुझे भी तुम स्नेक बना दो। तो इस तरह से कैडमस और उसका वाइफ हारमोनिया एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से जो है कैडमस का जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। तो अब है द स्टोरी ऑफ एंड्रोमेडा एंड परसेयस। परसेयस एंड एंड्रोमेडा का स्टोरी है। ये स्टोरी जो है ओविड खुद से ही बोला है, एल्सिथोई, लियोकोनी, किसने नहीं बोला है।
एक्चुअली मैं भूल गया था, जो पिछले स्टोरी है कैडमस का स्टोरी और इनो का स्टोरी, वो भी हॉबिट खुद से ही बोला था। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है, तो परसियस कौन है? परसियस है जुपिटर का बेटा। वो एक दिन टाइटन एटलस के गार्डन पर आता है और एटलस को पूछता है कि मैं यहाँ पर क्या रुक सकता हूँ। उसे प्रे करता है कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे रुकने दो। लेकिन जो एटलस है वो एक प्रॉफेसी देखा था। एक्चुअली एटलस की जो एक गार्डन था वहाँ पर बहुत गोल्डन एप्पल था। तो वो उसका एक प्रॉफेसी था कि जुपिटर का जो बेटा है, जुपिटर का बेटा कोई भी हो सकता है, वो जो गोल्डन एप्पल है उसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब उसका जिस स्टेट में, उसका स्टेट में जो जुपिटर का बेटा है वो कुछ बुरा कर सकता है। तो इसीलिए वो परसेस को मना कर देते कि तू यहाँ पर मत रुक, तू यहाँ से चला जा। तो परसेस गुस्सा हो जाता है और एटलस को एक माउंटेन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एटलस ट्रांसफर इनटू माउंटेन। और वो जब एटलस को माउंटेन पे ट्रांसफ़र किया था तो मीडूसा की जो हेड है, मीडूसा की हेड की मदद से उसको ट्रांसफ़र किया था। मीडूसा का स्टोरी में आगे बताऊंगा। और वो जो है मतलब परसेस, वो कोई भी गोल्डन एप्पल नहीं चुराया था। एक्चुअली गोल्डन एप्पल का जो स्टोरी है वो परसेस नहीं, और एक बेटा जो कि हरक्यूलस है वो चुराया था। तो इसीलिए एटलस सोचता है कि यही चुरा सकता है, तो इसीलिए उसको बोला था। और एटलस जो है माउंटेन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मीडूसा की हेड की वजह से। अब मीडूसा जो है वो किसी को देखता है तो माउंटेन पे कन्वर्ट हो जाता है। आगे मैं स्टोरी बताऊंगा। तो उसके बाद परसेस वहाँ से चला जाता है और आने वक्त वो देखता है एक ब्यूटीफुल लेडी एंड्रोमेडा को, और एंड्रोमेडा के प्यार में गिर जाता है वो। लेकिन एंड्रोमेडा जो है वो एक रॉक में चेन से बंधा होता है, जुपिटर ने उसको वहाँ पर कैद किया था। ठीक है, तो इसका पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली एंड्रोमेडा की जो माँ है वो कुछ बुरा काम किया था, इसीलिए जुपिटर गुस्सा हो गया था और एंड्रोमेडा को चैन से बांध दिया था। तो जब परसेस एंड्रोमेडा को देखते हुए घर आता है और एंड्रोमेडा के पेरेंट्स को बोलता है कि मैं उससे शादी करूँगा। तो एंड्रोमेडा के जो पेरेंट्स है वो बोलता है एक काम करना पड़ेगा तुझे। वो क्या है, उसको एक मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। तो वही करता है परसेस, एक जो मॉन्स्टर है, जायंट मॉन्स्टर था, उसको मार दिया और एंड्रोमेडा को वहाँ से लेकर आया और शादी की जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल मना रहा था। तो इस तरह से जो परसेस एंड एंड्रोमेडा का स्टोरी है वो खत्म होता है। अब जो परसेस एंड एंड्रोमेडा है, एक्चुअली एंड्रोमेडा नहीं, परसेस का पार्ट 2 का स्टोरी है। परसेस खुद वो स्टोरी बोलता है। ठीक है, वो है द स्टोरी ऑफ मेडूसा। मेडूसा कौन है? मैंने बोला था कि मेडूसा आगे बताऊंगा। तो मेडूसा है एक जायंट मॉन्स्टर, और मेडूसा का और एक नाम है गॉर्गो। वो 3 मॉन्स्टर्स जो गॉर्गोन्स है उनमें से एक है। ठीक है, उसका जो फेस, उसका जो बॉडी है वो ह्यूमन जैसा ही, ह्यूमन फीमेल है, लेकिन उसका बाल जो है मतलब हेयर वो स्नेक जैसा है। उसके पास एक पावर था, वो जिसी को भी देखता था वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता, माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, वो अगर किसी को देख ले तो वो माउंटेन में कन्वर्ट, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो इससे बहुत परेशान था वहाँ का लोग। तो क्या होता है, एक दिन पार्सेस वहाँ पर जाता है और जब मेडूसा सोया हुआ था, नींद में था, तो उसका जो सोर्ड है, मतलब उसका आई का रिफ्लेक्शन की ऑपोजिट साइड से वहाँ पर आता है और उसके सिर में उसका जो नाइफ है उससे उसके सिर पे वार करता है और जो मेडूसा है वो मर जाता है। इस तरह से जो है वो मेडूसा को मारा था। तो ये स्टोरी फेस्टिवल में सबको बताता है। और एक स्टोरी है मेडूसा की, वो है वो बहुत खूबसूरत था। सबसे अच्छी बात है उसका हेयर था बहुत खूबसूरत, बहुत लंबी लंबी था और बहुत खूबसूरत था। तो क्या होता है, तो खूबसूरत होना भी पाप है। इससे क्या होता है, पोसेडोन नाम की एक गॉड था जो कि सी, स्ट्रॉम, अर्थक्वेक सभी का गॉड है माना जाता है। तो वो उसको रेप कर देता है। अब रेप कर रहा था तो उसका ही दोस्त था कि उसने रेप कर दिया। लेकिन ऑपोजिट होता है यहाँ पर जो मिनर्वा है, गॉडेस ऑफ विजडम, वो मेडूसा की जो हेयर है वो कन्वर्ट कर देता है स्नेक में। अब दोस्त था पोसेडोन का, क्योंकि पोसेडोन मेडूसा को रेप किया था। तो मिनर्वा क्यों उसको उसका जो हेयर है, मेडूसा की हेयर है, वो स्नेक में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बात कुछ ऐसा है कि मिनर्वा बहुत जेलस फील करता था इसको लेकर, क्या है उसको नाम, मेडूसा को लेकर, क्योंकि मेडूसा बहुत खूबसूरत था। तो इसीलिए मेडूसा को मिनर्वा पनिशमेंट किया। तो ये था कुछ स्टोरी, और बुक 4 ऐसे ही ख़त्म होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसको देख सके।
और अगर कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना।